बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। हमने आपको बताया था और ये पूरी दुनिया में रिपोर्ट भी हुआ है कि पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के साथ मिलकर, और ये यरूशलेम पोस्ट के अंदर रिपोर्ट हुआ तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि वहाँ पाकिस्तान का नाम लिखा गया। उनको बड़ी तकलीफ़ है कि पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के साथ मिलकर जंगी जराइम के हवाले से जो इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की हैं, इसराइल ने उस पर एक इंक्वायरी लगवा दी है और अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम किया है। इस पर एक अलग वीडियो भी करूँगा कि वहाँ पे किस किस मुल्क ने क्या क्या किरदार अदा किया। यानी बड़ा अजीब रोल था इंडिया का, फ्रांस का, जर्मनी का, अमेरिका का और बहुत सारे मुल्कों का। और वो कौन से मुल्क हैं जो पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए, जो फ़लस्तीन के साथ खड़े हो गए और जिन्होंने इसराइल से टक्कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन मुल्कों के बारे में आपको बताऊँगा, लेकिन ज़रा एक रिएक्शन है जो इसराइल के वज़ीर ख़ारजा का है। इसका नाम है अलोन उशपिज़। मुझे तो पढ़ने में यही लगता है, इनके नाम भी बड़े अजीब होते हैं, लेकिन अलोन उशपिज़ इसका नाम लिखा हुआ है। और इसने जो बात की है उसका वन लाइनर ये है: ह्यूमन राइट्स चैम्पियन पाकिस्तान, प्रैक्टिकली लिविंग इन अ प्लेस ऑफ ग्लास, इज करंटली प्रीचिंग टू द ओनली डेमोक्रेसी इन द मिडल ईस्ट as part of the United Nations at HRC special session, hypocrisy at its best। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है, जो चैम्पियन बना हुआ है इंसानी हुकूक का, वो खुद शीशे के गिलास के अंदर, शीशे के घर में रहता है। यानी ये लोग ताना देते हैं ना कि जो शीशे के घर में रहते हैं वो दूसरों को पत्थर नहीं मारते। तो पाकिस्तान के बारे में इसराइली वज़ीर ख़ारजा कह रहा है कि हमें जो वाहिद हमारी डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, हमारे ऊपर उंगली उठाने वाला पाकिस्तान जो है, जो हमारे खिलाफ इंक्वायरी लगवा रहा है, हालांकि उन्होंने जंगी जराइम किए हैं, पूरी दुनिया मान रही है, लेकिन वो पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं कि वो खुद तो शीशे के गिलास में रहता है और अब उसको जवाब देना पड़ेगा। ये धमकी है उनकी। और इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद फवाद चौधरी साहब का एक BBC ने इंटरव्यू लिया है। देखें, मैं हार्ड टॉक को एक अच्छा प्रोग्राम समझता हूँ और बड़े ज़बरदस्त तरीके से वो तैयारी के साथ प्रोग्राम करते हैं, लेकिन सवालात क्या पूछने ये उनके ऊपर मुनहसर होता है। जब उन्होंने इसहाक डार का इंटरव्यू किया था तो मैंने आपको ये कहा था कि वो गुस्सा उतार रहे हैं। उन्होंने नवाज शरीफ साहब का इंटरव्यू करना था, नवाज शरीफ साहब ने नहीं दिया, इसहाक डार साहब आ गए, तो उन्होंने इसहाक डार साहब को पंचिंग बैग बना लिया और फिर लगातार हिटिंग करते गए। लेकिन यहाँ पे जो है वो फवाद चौधरी साहब ने अच्छी हैंडलिंग की है। कुछ चीज़ें इस इंटरव्यू के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन थोड़ा सा खुलासा इंटरव्यू का आप पहले सुन लें। उसमें नंबर एक चीज़ ये है कि जो सवालात पूछे गए उसमें सबसे पहले तो ये चीज़ उठाई गई कि पाकिस्तान में सहाफ़त आज़ाद नहीं है। तो फवाद चौधरी साहब ने कहा जी आज़ाद है। उन्होंने कहा नहीं, आज़ाद नहीं है। फिर उन्होंने कहा पाकिस्तान की एजेंसियां जो हैं वो सहाफ़ियों को फेंटा लगाती हैं और उनको मारती हैं, उन पर टॉर्चर करती हैं और आप ये रोकने में नाकाम हैं। फिर उन्होंने ISI का नाम भी लिया। तो फवाद चौधरी साहब ने इसको डिफेंड करने की कोशिश की, कुछ हद तक वो कर सके, और वाकई सहाफ़ियों के कोई बहुत अच्छे हालात पाकिस्तान में है नहीं, लेकिन इतने भी बुरे नहीं हैं कि दुनिया हमें सिंगल आउट कर दे बाकी दुनिया से। पाकिस्तान की आबादी तो देखें आप, कितना बड़ा मुल्क है, और फिर पाकिस्तान के अंदर मीडिया का वॉल्यूम आप देखें कितना बड़ा है, और फिर यहाँ मीडिया की गैर जिम्मेदारी भी आप देखें कि किस नौयत की है। तो इस तरह के वाक़यात इक्का दुक्का होते हैं, लेकिन ये वाक़यात को कोई डिफेंड नहीं कर सकता या ये नहीं कह सकता कि ये वाक़यात ठीक हो रहे हैं। जो गलत है वो पहले दिन भी गलत था, वो आज भी गलत है। किसी को गोली मारना, किसी को थप्पड़ मारना, किसी को जूते मारना, ये गलत है, नहीं मारना चाहिए इस तरीके से। हाँ, रियासत कानून के मुताबिक अमल करें, उठाएं, जेल में डालें अगर कोई गलत कर रहा है तो, सवाल पूछें। यहाँ पे अदालतें इतनी मैच्योर और इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए कि अगर किसी ने कुछ कहा है तो उसको उसके ऊपर जवाब देना पड़े और अदालत में जाके कोई रुजू कर सके। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं, और हमारे जैसे बाकी मुल्कों में भी नहीं है। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि पाकिस्तान में सिर्फ सहाफ़ियों के हालात ख़राब नहीं रहे हैं, और ये बड़ा तगड़ा जवाब था। पाकिस्तान में पाकिस्तान के शहरियों के हालात ख़राब रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दहशतगर्दी रही है, सब लोग मुतासिर होते रहे, तो शहरी भी मुतासिर होते रहे हैं, सहाफ़ी भी होते रहे हैं। तो इस पर उन्होंने कहा जिनको आप दहशतगर्द कहते हैं, आपके सहाफ़ियों को वो नहीं मार रहे, आपके सहाफ़ियों को आपकी एजेंसियाँ हरासा कर रही हैं और मार रही हैं। ख़ास तौर पर उन्होंने ISI का जिक्र किया। तो इस पर फवाद चौधरी साहब ने कहा जी कि ये तो एक फ़ैशन बन गया है पाकिस्तान के अंदर कि एजेंसियों का नाम लो, और ये सस्ती मकबूलियत हासिल करने का एक तरीका भी है। फिर उन्होंने कहा कि बहुत सारे मामलों में तो अभी तफ्तीश चल रही है, हमें नहीं पता तफ्तीश करने वालों को कि कौन था पीछे, और आप यहाँ पे BBC पे क्लेम कर रहे हैं तो वो कबल अज़ वक्त है।
तफ्तीश में पता चल जाएगा। और कुछ पुराने केसेस के अंदर बहुत सारे लोग पकड़े भी गए हैं और जो मामला क्लेम किया गया था वो मामला नहीं निकला, मामला कोई और निकला है। दूसरा उन्होंने कहा कि बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे हैं जो यहाँ पे इस किस्म का प्रोपेगेंडा करते हैं और फिर बैरून मुल्क जाकर असाइलम ले लेते हैं। एक ऐसा वाक़या मेरे साथ भी हुआ था, मैं आज नाम नहीं लूँगा, लेकिन अगर वो बंदा चैलेंज करेगा तो बता भी दूंगा। वो कहते हैं किसी की इज्जत रखनी चाहिए। मुझे एक सहाफ़ी का फ़ोन आया, उसने कहा जी मेरे ऊपर हमला हो गया। हम फटाफट उठे, भागे दौड़े, वहाँ पे पहुँचे। मैं क्राइम रिपोर्टिंग करता था, बाकी साथियों को भी वहाँ बुलाया, बल्कि मैं अपने भाई को भी ले गया था साथ के, यार वो पता नहीं क्या अटैक हो रहा है उनके ऊपर, चलो चलते हैं। हम वहाँ गए तो जाके देखा वो सहाफ़ी एक साइड पे ज़मीन पे बैठे हुए और उनकी गाड़ी को 2 गोलियाँ लगी हुई। एनी शायद था कोई नहीं। पुलिस को हमने कॉल किया, पुलिस को बुलाया। अब सहाफ़ी की गाड़ी पे गोलियां चली थी, हम थोड़े एग्रेसिव थे, हमने ज़रा गुस्से के अंदर पुलिस को टैकल किया। हमने पुलिस को मजबूर किया कि फौरी तौर पर FIR करे। हमने पुलिस के ऊपर दबाव बढ़ाया कि जनाब सहाफ़ी के ऊपर गोलियां चली हैं, अगर ये मारा जाता तो क्या होता, इनके बच्चे इनके साथ हो सकते थे। तो सहाफ़ी ने कहा जी मैं वॉक करके आ रहा था पार्क में और यहाँ पर मैं आया हूँ ये बंद गली के अंदर, ये अंधेरी गली में, तो यहाँ गोलियाँ चल गई। एनी शायद कोई नहीं था इस वाक़े का। आपको पता है वो सहाफ़ी कहाँ है? वो सहाफ़ी अब पूरी फैमिली के साथ बरतानिया में है। उसने हम सबको इस्तेमाल किया, हमें फ़ोन करके बुलवाया, FIR करवाई और वो लेकर चले गए, क्योंकि वो सहाफ़ी का एक मामला ऐसा था, अक़लियत का मामला था। तो उसने वहाँ जाके बताया कि मैं पाकिस्तान में एक अक़लियत हूँ और मुझे जान से मारने का ख़तरा है और मुझे यहाँ पे रखा जाए और मेरी फैमिली को बुलाया जाए। वो सारे वहाँ चले गए और जाके असाइलम ले लिया। और ये एक झूठा केस जिसका कोई एनी शायद नहीं था, वो बना के वो हमें इस्तेमाल करके चला गया। तो ये एक सबक है। ये 2008-9 की बात है गालिबन, मैं नया जर्नलिज्म में आया था, ज़्यादा सालों का तजुर्बा नहीं था, 2-4 साल का तजुर्बा था, तो तब तो नहीं पता था इन चीज़ों का इतना ज़्यादा, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ हमने सीखा। तो ये इस तरह सहाफ़ी करते हैं और बहुत सारे लोग इनसे फ़ायदा उठाते हैं, बाहर मुल्क जाके असाइलम लेते हैं, बाहर मुल्क जाके वहाँ पर रहने के लिए अपनी गुंजाइश पैदा करते हैं। और फिर ये कुछ ऐसे सहाफ़ी हैं जो मकबूल नहीं होते या उनकी नौकरी चली जाती है किसी वजह से, कमर्शियल मीडिया है तो वो रोला डालते हैं ये एजेंसियों की वजह से फारिग हूँ मैं। पाकिस्तान में जैसे पहले एक ट्रेंड था कि जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, अब ये ट्रेंड बनाया गया कि जो करवा रहा है एजेंसियां करवा रही हैं। और बाकायदा इस इंटरव्यू के अंदर ISI को, पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान की हुकूमत को ग्रिल किया गया कि ये रल मिल के कार्रवाई डाल रहे हैं और पाकिस्तान में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कोई जमहूरियत और आज़ादी इजहार राय पाकिस्तान में नहीं है। हालांकि जितना ज़्यादा पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान के इदारों को इस दौर में गालियां पड़ी है, इससे पहले कभी नहीं पड़ी। इतना खुल के जितना पाकिस्तान के अंदर बोला गया है, इतना खुलकर पहले कभी नहीं बोला गया। तो इससे ज़्यादा आज़ादी इज़हार राय यही है कि आप चौक में खड़े हो जाएं और लाउड स्पीकर पकड़ के ऊंची ऊंची गालियां देना शुरू कर दें। बल्कि वो काम भी यहाँ पे हो चुका है कि इदारों के लोगों को इस तरह मुखातिब करके बुरा भला कहा गया है। बहरहाल ये एक प्रोग्राम था, लेकिन इससे पहले जो एक स्टेटमेंट था इसराइल के वज़ीर ख़ारजा का, उसको जब मैंने आपको बताया तो उसके साथ मिलाकर आप देखें सिचुएशन को। और फिर ये देखें जब इसराइल का वज़ीर ख़ारजा ये स्टेटमेंट देता है, उसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान के ऊपर इंसानी हुकूक के हवाले से, आज़ादी इज़हार राय के हवाले से बहुत सारे मामला एकदम उठना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे सहाफ़ी, बहुत सारे सुर्खे, बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान से बाहर बैठे एक्टिव हो जाते हैं फौरी तौर पर। अब इसराइल की ताकत का आपको अंदाज़ा है कि मीडिया में उसकी कितनी ताकत है, उसकी बड़ी उसकी डीप पॉकेट्स हैं और उनकी बड़ी ज़रूरत है। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि मैं 5वीं बड़ी रियासत का वज़ीर इत्तलाआत हूँ, मैं न्यूक्लियर पावर मुल्क का वज़ीर इत्तलाआत हूँ, मुझे कोई अंडरमाइन नहीं कर सकता और किसी की ज़रूरत नहीं है। और ISI के ख़िलाफ़ एक प्रोग्राम था, जबरी गुमशदगियाँ और लाकानूनियत, मिसिंग पर्सनस, इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादातर बात की गई है। हालांकि मिसिंग पर्सनस के हवाले से कानून भी अब बना है, कुछ लोग वापस भी आ रहे हैं। और बहुत सारे मिसिंग पर्सन, मैंने आपको पहले बताया, वो हैं जो खुद से चले जाते हैं, ट्रेनिंग करके आते हैं और बाद में जब किसी हमले में मारे जाते हैं तो पता चलता है ये तो मिसिंग पर्सन था, इसके लिए तो एहतजाज हो रहा था। तो वो दहशतगर्द टाइप के लोग भी हैं बीच में जिनको मिक्स कर दिया जाता है। और आप हैरत की एक और बात देखें, जिस वक्त से इसराइल ने ये ट्वीट किया है उस वक्त से पाकिस्तान के कुछ सहाफ़ी, गौर कीजिएगा, तवातर के साथ, वो पहले भी करते रहते हैं लेकिन अब तवातर के साथ मिसिंग पर्सन की बात उठा रहे हैं, तवातर के साथ स्टोरीज निकाल के ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे डाल के अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। आप गौर कीजिएगा, ये मिसिंग पर्सन क्या पाकिस्तान में ही होते हैं? कुछ सवालात हैं। क्या ये यूरोप का मीडिया या BBC या CNN अमेरिका और UK से पूछ सकता है कि उन्होंने इंसानी हुकूक की कहां कहां पर खिलाफ वर्जियां की हैं?
क्या उन्होंने कभी यूके और यूएसए से हिसाब लिया कि उन्होंने अफगानिस्तान में, इराक में, शाम में, लीबिया में और दीगर ममालिक के अंदर कितने मुसलमानों का कत्लेआम किया है? कभी पूछा उनसे? मिलियंस में इन्होंने लोगों को मारा है, लापता किया है। अबू गरीब जेल के ऊपर सवाल नहीं उठाते, ग्वांतानामो बे के ऊपर सवाल नहीं उठाते। वो तो उन्होंने खुद ही रिवील कर दिया, बता दिया जनाब कि हमने ये किया है मुसलमानों को डराने के लिए कि हम तुम्हारा ये हशर कर सकते हैं। लेकिन ये उनका मीडिया कभी इस बारे में सवाल नहीं उठाता। और मज़े की बात यह है कि मैं ये सवाल उठा रहा हूं ना, तो उनके जो पिट्ठू यहां पे बैठे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, वो भी कभी ये सवाल नहीं उठाते। पेड लोग हैं, ऐसा लगता है कि उन्हीं के एजेंडे के ऊपर चलेंगे। निहत्ते फ़लस्तीनियों को यूके और यूएसए यानी बरतानिया और अमेरिका के हथियारों से मारा गया, इस सवाल का जवाब क्यों नहीं देते? ये सवाल पूछा गया है बरतानिया के वज़ीर आज़म से, उस सवाल का जवाब क्यों नहीं देते? ये मीडिया तो ये सवाल भी नहीं उठाता। सवाल भी एक मुसलमान एमपी ने पूछा है, मीडिया तो इसको रिपोर्ट भी नहीं करता। तो ये है उनका मीडिया, ये उनका मीडिया है, ये उनके लिए काम करता है। जब आप इसराइल के खिलाफ जाएंगे, जब आप अमेरिकी मफादात के खिलाफ जाएंगे, जब आप कहेंगे हम उनको अड्डे नहीं दे रहे, जब आप कहेंगे कि आप इनके ऊपर जंगी जराइम का मुकदमा चलाएं, तो तब फिर आपके खिलाफ ये तो होगा। इसको तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब वो ज़्यादा हैमरिंग आपके ऊपर करेंगे। हो सकता है आपके ऊपर पाबंदियाँ लगाएं कि यहाँ पे जमहूरियत नहीं है, हो सकता है आपको यहाँ कहें कि यहाँ पे आज़ादी नहीं है, हो सकता है आपको ये कहें कि यहाँ पे जो अक़लियतों को कोई हुकूक हासिल नहीं है। भारत को नहीं कहेंगे, पाकिस्तान को कहेंगे। पाबंदियाँ भारत पे नहीं लगाएंगे, दुनिया मानती है वो ज़्यादा बुरी हालत में है, लेकिन पाबंदी लगाएंगे पाकिस्तान के ऊपर। तो इसी तरह पाकिस्तान को ज़्यादा सख्ती के साथ टैकल किया जाता है। और ये जो नाम नहाद इंसानी हकूक़ के चैम्पियंस जो बने हुए हैं दुनिया भर में, ये कभी अमेरिका और यूरोप के ऊपर तनकीद कर सकते हैं या नेटो के ऊपर कर सकते हैं तनकीद कि उनकी एजेंसियों ने और उनके फौजियों ने क्या किया है, क्या गुल खिलाए, कैसे लोगों को गायब किया, कैसे लोगों को मारा। ड्रोन हमलों में कोलैटरल डैमेज के नाम के ऊपर उन्होंने कितने मासूमों और निहत्ते लोगों का कत्ल किया। एक इनकी ज़ुबान नहीं खुलती। इसराइल ने पूरी बिल्डिंग उड़ा दी है जिसके अंदर मीडिया के ऑफिसेस थे, पूरी बिल्डिंग उड़ा दी है, ज़बान नहीं खुलती उसके बारे में। तो जब कभी नज़ला गिराते हैं तो मुसलमानों पे गिराते हैं, और जो मुसलमानों के अंदर से खड़ा होने की कोशिश करता है उसके ऊपर गिराते हैं। तो ठीक है, इसको भी सह लेंगे और इसका मुकाबला भी करेंगे, क्योंकि मुकाबला करेंगे तो बड़े होंगे, या तो सरेंडर कर दें या मुकाबला करें। तो मेरे ख्याल में मुकाबला करने की पॉलिसी बेहतर है। अब बड़े मज़े की 3 चीज़ें आपको मैं बताता हूँ जो आप बड़ी इंजॉय करेंगे। ये जो लोग तनकीद कर रहे हैं ना फवाद चौधरी के ऊपर और इस इंटरव्यू को लेकर, वो सिर्फ मुझे इस बात का जवाब दें कि क्या BBC के इस एंकर ने कोई एक भी सवाल पूछा कि इमरान खान करप्शन कर रहा है? यानी पीपल्स पार्टी और PMLN से जब BBC इंटरव्यू करता है करप्शन का सवाल करता है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर से उन्होंने करप्शन का सवाल किया? नहीं किया ना। ये आपको इस पे फख्र होना चाहिए। नंबर 2 नंबरी का झूठ और धोखे का फ्रॉड किया, फ्रॉड का सवाल किया? नहीं किया। उन्होंने ये जरूर कहा कि आप सारे और आपके इदारे मिले हुए हैं और बिल के आप लोग कार्रवाई डाल रहे हैं, आप अंदर से सारे एक हो गए, हुकूमत, ISI, एजेंसियां, फौज, सारे मिल गए हैं आप लोग। ये कहा उसने। ये नहीं कहा उसने कि आप लोग आपस में लड़ रहे हैं या तसादुम है या कोई इख्तलाफात है जो पहले होता था। तो पाकिस्तान वाकई बदला है और एक अलग डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। तो जब पाकिस्तान बदलेगा तो सवालात बदलेंगे, परसेप्शन बदलेगी, प्रोपेगेंडा बदलेगा, प्रोपेगेंडा का टूल बदलेंगे। तो इनका मुकाबला आपको करना पड़ेगा। अब मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी का ये हक है और उसका ये फ़र्ज़ है कि जहाँ जहाँ उसको लगता है कि यूरोप, अमेरिका ये ज़्यादती करते हैं, आप जिस भी मुल्क में मौजूद हैं, जहाँ भी मौजूद हैं, वहाँ पे आवाज़ उठाइए, शाइस्ता अंदाज में उठाइए, कानून के दायरे के अंदर रहते हुए उठाइए, लेकिन एक्सपोज कीजिए कि ये जुल्म है, ये ज़्यादती है, ये आप कर रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। क्योंकि हर दफ़ा जवाब हमने नहीं देना और सवाल हर दफ़ा उन्होंने नहीं पूछना। मेरे ख्याल में हमें भी सवालात उठाने की आदत डालनी चाहिए। दीवार के साथ अगर लगेंगे तो मज़ीद लगाया जाएगा। तो एक अच्छा इंटरव्यू था, एक टफ इंटरव्यू था। फवाद चौधरी साहब ने उसके मुनासिब जवाब दिए मेरे ख्याल में। लेकिन यही सवालात क्या यही मीडिया यूरोप और अमेरिका से पूछ सकता है? नहीं, कभी नहीं। अब तक के लिए इतनी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।